नमस्कार दोस्तों, बहुत बहुत स्वागत है मेरे YouTube चैनल शिक्षा सिद्धि में। आज हम B.Ed M.Ed की कक्षाओं में पढ़ाया जाने वाला टॉपिक अधिसंज्ञान के बारे में सीखेंगे। अधिसंज्ञान यानी मेटाकॉग्निशन। अधिसंज्ञान शब्द दो शब्दों से मिलकर बना है, अधि और संज्ञान, अर्थात अधिक प्लस पूर्व ज्ञान। अधिसंज्ञान एक ऐसी शक्ति, गुण या ऊर्जा है जो बच्चों के स्वयं के ज्ञान को, स्वयं की समझ को परिष्कृत करने का एवं सही दिशा में बढ़ाने का काम करता है। उदाहरण के लिए, जब बच्चा 10th के बाद 11th में आता है और उसे सब्जेक्ट या स्ट्रीम चुनना होती है, तो उसके माइंड में कई प्रकार की बातें मन में आती हैं। मैथ में मेरे अच्छे मार्क्स हैं, लेकिन साइंस में नहीं है, तो मैथ्स लेंगे तो फिजिक्स केमिस्ट्री कठिन पड़ेगी। तो कभी सोचता है सोशल के मार्क्स अच्छे हैं तो आर्ट्स ले सकते हैं, लेकिन सब कहते हैं आर्ट्स में बहुत लिखना पड़ता है, क्या मैं जल्दी और ज़्यादा सही लिख पाऊँगा। इसी प्रकार की बातें उसके मन में आती हैं और वह इनमें से सही सोच को मानकर उसके अनुसार एक निर्णय लेकर कोई एक विषय अपनी रुचि के अनुसार, अपनी क्षमता के अनुसार चुन लेता है। इसी प्रकार जब एक कक्षा में किसी प्रकार का टेस्ट लेकर या कक्षा का हाफ ईयरली रिजल्ट देखकर शिक्षक A+ ग्रेड के बच्चों को मेरिट में लाने का प्रण कर लेता है और मोटिवेशन या पाठ को अलग अलग तरीके से पढ़ा करके बच्चों में अधिसंज्ञान का विकास कर देता है। इसके बाद बच्चे उसमें अपने पूर्व ज्ञान का विकास करके मेरिट में पोजीशन लाता है। अर्थात ज्ञान का ज्ञान कराना ही अधिसंज्ञान या मेटाकॉग्निशन है, जो बच्चों की आंतरिक शक्ति का विकास करता है। जैसे कृष्ण ने अर्जुन को अधिसंज्ञान ही तो दिया था, तुम युद्ध जीत सकते हो। शिक्षक बच्चों से कहता है तुम पढ़ लोगे, और जब बच्चे में आत्मविश्वास आ जाता है कि मैं ये काम कर सकता हूँ, तो उसमें पढ़ने की समझ विकसित हो जाती है कि उसे 3 घंटे में सारे प्रश्न हल करना है। कौन सा प्रश्न कब करना है, कितना कंटेंट लिखना है, क्या पॉइंट्स होंगे, इन सभी बातों का सही चुनाव करना ही अधिसंज्ञान है। अर्थात प्री नॉलेज एंड इट्स एनालिसिस कॉल्ड मेटाकॉग्निशन। अधिसंज्ञान एक मनोवैज्ञानिक गुण या भाव है जिसे सर्वप्रथम गुस्ताव नाइजर ने अपनी बुक संज्ञानात्मक मनोविज्ञान में प्रयोग किया था। अधिसंज्ञान का उद्देश्य है बच्चों का मानसिक विकास करना। अधिसंज्ञान के चरण या स्टेप, कोई भी छात्र या व्यक्ति अपने लक्ष्य को प्राप्त करने के लिए अधिसंज्ञान के निम्न चरणों में पूरी प्रक्रिया को अपनाता है। सबसे पहले उसका ज्ञान, उसको क्या क्या आता है। कोई भी जब व्यक्ति ये किसी विषय के बारे में सोचता है तो उसको उस विषय के बारे में थोड़ा सा ज्ञान या ज़्यादा ज्ञान अवश्य ही होता है। इसके बाद फिर उस चीज़ को वो अनुभव करता है कि यदि हम इसको छू के देखेंगे तो कैसा होगा, यदि हम इसको आगे बढ़ाएंगे तो हमको बल लगाना पड़ेगा, या किस प्रकार के अनुभव होंगे, या उसको उठाकर देखेंगे तो ये देखने में बहुत हल्का लग रहा है लेकिन उठाने में भारी है। इसी प्रकार के कई प्रकार के अनुभव वो लेता है। अगले स्टेप में वो अपनी रणनीति बनाता है कि इसको उठाने के लिए मैं स्वयं उठा पाऊँगा, या हमें 2 लोगों की मदद होगी, या मदद लेनी होगी, या किस प्रकार से हम इसको एक स्थान से दूसरे स्थान पर ले जाएंगे। सीक्वेंस या चरणबद्ध, जैसे कि मान लीजिए कुछ दूरी तक 2 लोग उसको खिसकाएंगे, इसके बाद यदि ढलान आ जाती है तो वो अपने आप ही आगे सरकने लगेगा। तो ये अगले चरण में कोई भी व्यक्ति काम करने का ढंग देता है कि पहले हमारा पूर्व ज्ञान, उस पूर्व ज्ञान का हम अनुभव करते हैं कि हमको ये चीज़ आती है और इसको मैं कर सकता हूँ। इसके बाद वो धीरे धीरे उसको शुरुआत से लेकर अंत तक ले जाता है एक रणनीति के अनुसार, और इन सब रणनीति में वो चरणबद्ध करके इनको अपना मतलब काम पूरा करने के लिए पॉइंट्स बनाता है। फिर इसका अब मूल्यांकन करता है कि एक बार हमने लिखा तो है, लेकिन इसको एक बार और पढ़ के देख लूँ कि कहीं ज़्यादा तो नहीं हो गया, कहीं कुछ कम तो नहीं हो गया, तो स्वमूल्यांकन करता है। इसके बाद फिर उसका जब स्वमूल्यांकन के बाद छांट के बाद फिर उसका फाइनल एक पर्चा तैयार होता है या फाइनल ज्ञान तैयार होता है, और यही उस समस्या का सलूशन होता है, और इस तरह से वो अपने गोल पर पहुँच जाता है। अधिसंज्ञान के अवयव है, सबसे पहले अवेयरनेस या जागरूकता कि क्या करना है, क्यों करना है, किस प्रकार करना है। फिर आता है नॉलेज या अधिगम ज्ञान, किसी ज्ञान या विधा को सीखना। तीसरे स्टेप में है कंट्रोल, नियंत्रण, मतलब रणनीति बनाते हैं।
कि इसको करने के लिए हमको कितने रॉ मटेरियल्स की ज़रूरत पड़ेगी, कितना समय देना पड़ेगा, कितना श्रम लगेगा, कितना पैसा लगेगा, ये सारी चीज़ें मन में उसके चलती रहती हैं। और इन्हीं सबको कैसे वो कम पैसे में ज़्यादा अच्छा काम कर सकता है, ये रणनीति के अंतर्गत आते हैं। इसके बाद फिर वो सही स्टेप चुनता है, खुद से प्रश्न करना, जानना उसे कितना आता है या नहीं आ रहा तो और कितना पढ़ना है, और सेल्फ स्टडी करना सीख जाता है वो। इसके बाद आती हैं अधिसंज्ञान की विशेषताएं। छात्रों के या शिक्षकों के विचारों का चिंतन या अपसारण अधिसंज्ञान के द्वारा होता है। अधिगम के दौरान किसी सही रणनीति का चुनाव, संशोधन करना या ये चुनाव करने का अवसर देता है। तीसरी विशेषता है कि स्वयं के कार्यों का नियंत्रण करता है। मान लीजिए कि उसको कोई वस्तु 10 मिनट के अंदर किसी दूसरे घर में पहुंचानी है, तो फिर वो 10 मिनट, अगर समय कम है तो अपनी स्पीड तेज़ कर देता है, और यदि उसके पास समय बहुत है तो फिर वो धीरे धीरे आराम से कोई काम करता है, क्योंकि उसके पास एक लक्ष्य होता है और एक समय निर्धारित है उसके लिए। तो कई बार चिंतन में बदलाव कर सही प्रक्रिया के माध्यम को सही लक्ष्य पर पहुंचता है। किसके कारण? अधिसंज्ञान के कारण। अब इसका महत्व देख लेते हैं कि अधिसंज्ञान छात्रों में स्व-विश्लेषण क्षमता का विकास करता है, छात्रों में चिंतन का विकास करता है, समायोजन का विकास करता है कि यदि बीच में मार्ग में हर्डल्स आते हैं तो उन हर्डल्स को किस तरह से हटाना है। अधिसंज्ञान कौशल एवं स्थायी स्मरण शक्ति का विकास करता है, स्वविवेक से उचित निर्णय लेने की क्षमता का विकास करता है, शिक्षकों में अलग अलग प्रकार के छात्रों के साथ उनका सर्वांगीण विकास करने के लक्ष्य को पूरा करता है, रणनीति बनाने में सहायक है, अनुभव एवं प्रयोग या अन्य अधिगम विधियों का सार्थक प्रयोग करता है। अतः निष्कर्षतः हम ये कह सकते हैं कि जब हम अपने स्वयं के संज्ञानात्मक कार्यों पर नियंत्रण रखते हैं तो इन्हें अधिसंज्ञान कहते हैं। अर्थात स्वयं के पूर्व ज्ञान को एक अच्छे तरीके से अच्छी रणनीति के तहत एक उचित लक्ष्य तक पहुंचना ही अधिसंज्ञान है। अधिसंज्ञान एक मानसिक परिष्करण एवं प्रसंस्करण है जो मनोविज्ञान के सहज ज्ञान युक्त सिद्धांत का व्यावहारिक रूप है। धन्यवाद दोस्तों।